हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आपका आपके यूट्यूब चैनल दिलीप बायोलॉजी ओलंपियाड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मानव में परिवहन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग मानव में श्वसन तंत्र के बारे में चर्चा कर लिए थे अच्छे से। ठीक है, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग मानव परिवहन तंत्र को अच्छे से समझेंगे चित्र की सहायता से। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा आप लोग देख सकते हैं हेडिंग, मानव परिवहन तंत्र या मानव में परिवहन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं इसका मतलब परिभाषा क्या होगा। तो हमारे शरीर के अंदर जो खनिज पदार्थ होते हैं, जो खनिज पदार्थ, ठीक है, जैसे मान लीजिए पोषक तत्व हो गए, पोषक तत्व, जल, ऑक्सीजन गैस, इन्हीं सभी पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर इन सब पदार्थों को लाने ले जाने के लिए विशेष अंग होते हैं, अंग तंत्र पाए जाते हैं, और इन्हीं तंत्र को ही क्या कहते हैं हम लोग? परिवहन तंत्र कहते हैं। ठीक है, मानव में परिवहन के लिए एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र या अंग तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मानव में विशेष प्रकार के परिवहन तंत्र पाए जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं परिसंचरण तंत्र, जिसे हम लोग परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, देखिए परिसंचरण तंत्र जो है दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का, एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब ये जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है ये मोस्टली छोटे जीवधारियों में होता है। जैसे मान लीजिए हम बात करें संघ मोलस्का, ठीक है, मोलस्का या संघ आर्थ्रोपोडा ले लीजिए। जैसे मान लीजिए काकरोच, इसको बोलते हैं ना तिलचट्टा, काकरोच में हो गया, तितली हो गया, तितली। ठीक है, इन सब में जो परिवहन तंत्र होता है ना ये खुले टाइप का होता है। ठीक है, मतलब इनमें जो है विकसित परिवहन तंत्र नहीं होता है, मतलब बेल्स वगैरह इसमें नहीं होती है। ठीक है, इनमें जो ब्लड होता है ना, कैविटी यानी गड्ढे की जैसी संरचना होती है और उसमें ब्लड इनका फ्लो होता है। ठीक है, और जो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है ये बड़े जुधारियों में जैसे हम लोग में होता है। ठीक है, जिनमें विकसित परिवहन तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, बंद परिवहन तंत्र का मतलब क्या होता है कि जो रक्त का फ्लो होता है, रक्त का बहाव होता है, वो जो है नसों के अंदर, ठीक है, वेन्स के अंदर रक्त का फ्लो मतलब बहाव होता है। ठीक है, फ्लो होता है, ये होता है बंद प्रकार का परिवहन तंत्र। ठीक है, या परिसंचरण तंत्र। ठीक, अब देखिए परिसंचरण तंत्र किन किन भागों से मिलकर बना होता है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं हम लोग। मतलब परिसंचरण तंत्र में कितने कितने मतलब कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखिए परिसंचरण तंत्र जो हमारा बना हुआ है तीन चीजों से मिलकर। ठीक, पहला क्या है? रुधिर। दूसरा क्या है? रुधिर वाहिनी, रुधिर वाहिनी या रुधिर वाहिनियां। तीसरा क्या है? हृदय। ठीक है, हमारा जो परिसंचरण तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र इन्हीं तीन भागों से मिलकर बना होता है। ठीक, हृदय, रुधिर वाहिनियां या रुधिर वाहिनी और रुधिर। ठीक है, यही तीन जो है मुख्य भाग हैं हमारे परिसंचरण तंत्र के। ठीक है, तो चलिए इन तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके जो है चर्चा करते हैं। चलिए ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रक्त के बारे में। हमारा इसमें से जो पहला टॉपिक होगा रक्त, यानी कि ब्लड। ठीक है, ब्लड। तो देखिए रक्त जो होता है
एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। रक्त क्या होता है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। इसकी जो प्रकृति होती है, मतलब ये होता है क्षारीय, ये जो है क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। इसका मतलब जो टेस्ट होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। तो क्षारीय प्रकृति का होगा तो इसका पीएच मान कितना होगा? जैसे देखिए, पीएच वैल्यू निकालने का एक तरीका होता है, ठीक है। ये न्यूट्रल होता है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और इधर 8 9 10 11 ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक। जो 7 है यहाँ पे न्यूट्रल होता है। अगर 7 से नीचे हम लोग आएंगे तो क्या होगा? ये अम्लीय होता है, ठीक है। किसी भी पदार्थ का जो पीएच मान होता है अगर वो 7 से कम होता है, ठीक है, तो क्या होगा? वो अम्लीय होगा। और अगर 7 से ऊपर जाएगा, 8 9 10 11, ठीक है, तो क्या होगा? ये क्षारीय होगा, ठीक है, ये होगा क्षारीय। तो जो हमारा रक्त है हमने जान लिया कि ये क्षारीय होता है, ठीक है। तो ये इसका जो पीएच मान होगा ये होगा 7.4 लगभग, ठीक है। इतना लगभग होता है, सब में एक ही जैसा नहीं होता है, कुछ जो है मतलब बदलाव होता है, थोड़ा बहुत अलग होता है, लेकिन मुख्यतः जो है रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, ठीक है। रक्त का जो निर्माण होता है हमारे शरीर के अंदर वो होता है अस्थिमज्जा के अंदर। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में, यानी कि बोन मैरो। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो के अंदर होता है, ठीक है। देखिए, ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक ब्लड ही है जो हमारे शरीर में सभी पदार्थों को हर जगह पहुंचाता है, ठीक है। तो जानिए कि ब्लड बनता कहाँ है। ब्लड जो है अस्थिमज्जा के अंदर बनता है, बोन मैरो में बनता है, ठीक है। जो ब्लड होता है, अगर हम लोग बात करेंगे महिलाओं के अंदर, ठीक है, महिलाओं में जो ब्लड की मात्रा होती है कितना होता है? ये 4 से 5 लीटर होता है। ब्लड 4 से 5 लीटर होता है सामान्यतः, ठीक। और जो पुरुष होते हैं, पुरुष, इनमें जो ब्लड की मात्रा होती है ये 5 से 6 लीटर तक होता है, ठीक है। यानी कि पुरुषों के अपेक्षा जो महिलाएं होती हैं इनमें ब्लड की मात्रा थोड़ा कम होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए, पुरुष जो होते हैं ना हाइट वेट में लंबे होता है ना, इसीलिए जो है ब्लड की मात्रा इनमें थोड़ा अधिक होता है, ठीक। तो सामान्यतः देखेंगे 4 से 5 लीटर जो ब्लड होता है महिलाओं में, और 5 से 6 लीटर जो ब्लड होता है ये होता है पुरुष में, ठीक है, पुरुषों में। एक चीज और बता देते हैं, जो रक्त का निर्माण होता है हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो रक्त का निर्माण होता है जब हम लोग मतलब थोड़ा एडल्ट होते हैं, ठीक है, जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं तब हमारे शरीर में अस्थिमज्जा में होता है। लेकिन जब हम लोग भ्रूण अवस्था में होते हैं, ठीक है, जब हम लोग भ्रूण अवस्था में होते हैं, भ्रूण अवस्था में, ठीक है, यानी बेबी जो होता है वो मतलब अभी जो शरीर उसका बन ही रहा होता है भ्रूण अवस्था में, यानी बिल्कुल शुरुआती स्टेज में, तो उस दौरान जो होता है रक्त का निर्माण कहाँ होता है? वो होता है यकृत के अंदर, ठीक है, यानी कि लीवर के अंदर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न आ भी जाए कि भ्रूण अवस्था में जो है रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण होता है यकृत के अंदर, ठीक। और किशोरावस्था में या जब बड़े होते हैं, ठीक है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, यानी कि पूरा जो शरीर का जो अंग है विकसित हो जाता है अच्छे से, ठीक, बन जाता है, तब जो है ब्लड कहाँ बनने लगता है? अस्थिमज्जा में बनने लगता है, ठीक है। देखिए, रक्त के बारे में इतना हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार ये जो रक्त है ये इसके जो संगठन है, रक्त में कौन कौन से पार्ट होते हैं या किन किन चीजों से रक्त मिलकर के बना होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अब, ठीक है। लोग देखते हैं रक्त का संगठन, ठीक है, रक्त का संगठन, ठीक है,
यानी कि रक्त मतलब किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, रक्त में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, अगर हम लोग रक्त का संगठन की बात करेंगे तो ये मुख्यतः इसमें दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक होता है ब्लड प्लाज्मा या रक्त प्लाज्मा, एक होता है रक्त प्लाज्मा। ठीक है, एक होता है रुधिराणु, एक होता है रुधिराणु, रुधिराणु, रक्त प्लाज्मा और रुधिराणु। ठीक है, या रुधिराणु को हम लोग रक्त कोशिका भी कह सकते हैं, रुधिराणु को रक्त कोशिका। ठीक है, रक्त कोशिका भी कह सकते हैं। ठीक है, 55% लगभग प्लाज्मा होता है और 45% ये होता है, 45% होता है रुधिराणु। ठीक है, अब रक्त प्लाज्मा में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं इसको देखिए। जो रक्त प्लाज्मा होता है ये पीले रंग का होता है, ये होता है पीले रंग का, पीले रंग का होता है। ठीक है, इसलिए होता है बिलिरुबिन के कारण। ठीक है, अब देखिए रक्त प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या होता है, जल, प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज, अन्य पदार्थ। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये जो होता है इसमें होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है, ये तीन चीज होते हैं। आरबीसी को बोलते हैं लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका या कोशिका। ठीक, इसको बोलते हैं ना सफेद या श्वेत रक्त, श्वेत रक्त कणिका, इसको प्लेटलेट्स ही बोलेंगे, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं रक्त का संगठन। ठीक, तो जो रक्त होता है यह मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला क्या है, रक्त प्लाज्मा। ठीक, दूसरा क्या है, रुधिराणु। ठीक है, रुधिराणु या रक्त कोशिका भी कह लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए जो रक्त प्लाज्मा या ब्लड प्लाज्मा होता है ये पूरे रुधिर का लगभग 55% होता है। यानी रुधिर जो होता है जितना भी होता है उसमें 55% भाग जो होता है अकेले ब्लड प्लाज्मा का होता है। ठीक है, अब ब्लड प्लाज्मा में देखिए कुछ और विभाग होते हैं। ब्लड प्लाज्मा मतलब क्या क्या चीजें उसमें पाई जाती हैं, तो देखिए ब्लड प्लाज्मा में अकेले 90% जल होता है। ठीक है, रक्त प्लाज्मा में 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% क्या होता है, लवण होता है। ठीक, खनिज लवण, और जो ग्लूकोज की मात्रा होती है ये होता है 0.01% होता है। ठीक है, और जो अन्य हैं ये होंगे 2% यानी 2%। ठीक है, अब बात करते हैं रुधिराणु यानी रक्त कोशिका। रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक, आरबीसी को बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक, प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स बोलते हैं। इनके फंक्शन देख लेते हैं। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं ये लाल, पहली नंबर जान लेते हैं कि लाल दिखती क्यों है। इनमें होता है हीमोग्लोबिन, इसमें होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या होता है, वर्णक होता है या पिगमेंट कह लीजिए। ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से जो है रक्त जो है लाल दिखता है। और जो हीमोग्लोबिन का मेन कार्य होता है ये होता है ऑक्सीजन को कैरी करना या ऑक्सीजन को ढोने का कार्य होता है।
ऑक्सीजन परिवहन करता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन गैस होता है हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो जाता है वो किसके साथ जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं के साथ। क्यों? क्योंकि लाल रक्त कोशिकाओं में होता है हीमोग्लोबिन नामक बर्लक होता है। ठीक, अब बात करते हैं WBC। जो WBC होता है इसका मेन कार्य होता है संक्रमण, जो संक्रमण होता है यानी सूक्ष्म जीव, ठीक है, या रोगों से कह लीजिए, रोगों से बचाता है। ठीक है, रोगों से बचाता है। ठीक है, जो संक्रमण हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, संक्रमण, ठीक है, वायरस बैक्टीरिया, इनको मतलब ये किल करता है। ठीक है, लास्ट है प्लेटलेट्स। ये जो प्लेटलेट्स होता है ये हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। ठीक है, एक होता है हिपैरिन। हिपैरिन, हिपैरिन से हम लोग, हिपैरिन का इस्तेमाल डॉक्टर कब करते हैं ना, जब किसी पेशेंट में जो है ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है या हार्ट का पेशेंट होता है, ठीक है, तो उस दौरान हिपैरिन का इस्तेमाल किया जाता है। हिपैरिन क्या काम करता है? ये क्या करता है? ब्लड को पतला करता है। ये ब्लड को पतला करने में सहायता करता है। ठीक है, ताकि जो ब्लड फ्लो होता है ना वो आसानी से हो सके। ठीक है, ये ब्लड क्लॉट को रोक देता है। ठीक है, यानी कि रक्त को पतला कर देता है। ठीक, चलिए अब लोग बात कर लेते हैं दूसरा जो है रुधिर वाहिनियां, उनके बारे में। ठीक है, तो उसके बाद बात कर लेते हैं फटाफट हृदय के बारे में, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, बहुत डीपली पढ़ेंगे तो। ठीक है, मेन जो टॉपिक है उसको जान लेते हैं पहले। तो हम लोग बात करेंगे रुधिर वाहिनियों के बारे में। रुधिर वाहिनियां, ठीक है, रुधिर वाहिनियां, ठीक, ब्लड कैपिलरीज। देखिए, शरीर में जो परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक, उसका ये जो हमारा होता है रुधिर वाहिनी, ये प्रमुख भाग होता है। परिसंचरण तंत्र का प्रमुख भाग क्या होता है? रुधिर वाहिनियां, क्योंकि रुधिर वाहिनियों के अंदर ही जो है ब्लड का फ्लो होता है, बहाव होता है। ठीक है, तो ये प्रमुख भाग रुधिर वाहिनियां होती हैं। ये प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सा? एक होता है धमनी और एक होता है शिरा। धमनी और शिरा। ठीक है, चलिए हम लोग इनका एक एक करके फंक्शन समझते हैं। अब बात करते हैं धमनी और शिरा में अंतर क्या है, इनका कार्य क्या क्या होता है। तो जो धमनियां होती हैं, ठीक, धमनी जो होता है ना, ये रक्त को, धमनी जो होता है ये रक्त को हृदय से, रक्त को हृदय से शरीर की तरफ ले जाता है, शरीर की ओर ले जाता है। ठीक है, और ले जाता है, मतलब ये शुद्ध रक्त लेकर जाता है। ठीक है, जो धमनी होता है हमारे हृदय में, जो शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त को हमारे हृदय से हमारे शरीर की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, लेकिन जो शिराएं होती हैं, शिराएं क्या करती हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त कह लीजिए या अशुद्ध रक्त कह लीजिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होता है ये उसको वापस लाती हैं, वापस लाने में सहायता करते हैं। यानी वापस कहाँ से? हमारे शरीर में जो रक्त गया होता है उसको वापस ला करके हृदय में पहुंचाती हैं। ठीक है, तो ये इसका काम थोड़ा उल्टा होता है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे, ये जो धमनियां होती हैं ये लचीली होती हैं, लचीली, और इनकी भित्ति जो होती है ना, इनकी भित्ति, धमनियों की जो भित्ति होती है, वाल, ये मोटी होती है, इनकी भित्ति मोटी होती है। ठीक है, और ये जो शिराएं होती हैं ये कम लचीली होती हैं, ये कम लचीली होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया अंतर दो धमनी और शिरा में। ठीक है, और जो बात करेंगे ब्लड फ्लो का,
ये जो धमनियां होती है ना, इनमें जो होता है रक्तदाब, इनमें रक्तदाब अधिक होता है, रक्तदाब बहुत अधिक होता है, यानी ब्लड प्रेशर जो होता है ना इसमें धमनी में हाई होता है, यानी कि जो रक्त बहता है ना इसमें प्रेशर से बहता है, ठीक। लेकिन जो सिराएं होती हैं इनमें जो होता है रक्तदाब जो होता है कम होता है, ठीक है। इनमें जो ब्लड प्रेशर होता है बीपी थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा अंतर था धमनी और सिरा में, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं हार्ट के बारे में, यानी हृदय के बारे में, ठीक है। थोड़ा हृदय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हम लोग फटाफट जान लेते हैं, बहुत डिटेल किसी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, बस इस जानकारी के लिए थोड़ा हृदय के बारे में। मानव हृदय, ठीक है, ह्यूमन हार्ट, ठीक है। हम लोग बात करते हैं मानव हृदय के बारे में। देखिए जो मानव हृदय होता है इसकी संख्या हमारे बॉडी में एक होती है, ठीक है। और मानव हृदय जो होता है ना हमारे चेस्ट कैविटी, ठीक है, वक्ष गुहा में एक ठोस रिब केज के अंदर जो होता है वो सुरक्षित होता है, ठीक है। जो चेस्ट कैविटी हमारा जो सीना होता है, चेस्ट होता है, ठीक है, इसमें जो पसलियां होती हैं उन पसलियों के अंदर जो होता है ये सुरक्षित होता है हमारा हृदय, ठीक है। और ये जो हमारे बाएं तरफ होता है ना हृदय जो होता है ये थोड़ा बाएं तरफ जो होता है थोड़ा झुका होता है, बाएं तरफ थोड़ा झुका होता है हृदय, ठीक है। ये झुकने का रीजन होता है लीवर, ठीक है। नीचे थोड़ा एक ग्रंथ होती है, थोड़ा साइज में बड़ी होती है, और उसी लीवर की वजह से जो हमारा हार्ट होता है ना थोड़ा बाईं तरफ झुका होता है, ठीक है। चलिए और थोड़ा देखते हैं हृदय के बारे में। जो मानव हृदय होता है, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर की तरफ होता है इसको बोलते हैं ना आलिंद, ऊपर की तरफ आलिंद होता है, ठीक है। ये होता है आलिंद, ये भी आलिंद और ये भी आलिंद, ठीक है। और नीचे होता है निलय, निलय। जो हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है, इनमें 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। ऊपर जो होता है आलिंद मतलब दाहिने आलिंद बाएं आलिंद, और जो नीचे होता है नीचे निलय होता है, ठीक है। 2 आलिंद 2 निलय होते हैं, ठीक है। और जो हमारा हृदय होता है ये एक आवरण से सुरक्षा से ढका रहता है, ठीक है। इसे समझ लीजिए, मतलब अभी हमारा हृदय ऐसा होता नहीं है, मतलब समझाने के लिए फटाफट बता रहे हैं आप लोग को। हमारा जो हृदय होता है ये पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम नामक परत से, पेरिकार्डियम नामक परत से ये क्या होता है ढका रहता है या सुरक्षित रहता है, ठीक है। और हृदय जो होता है ना एक विशेष प्रकार की हृदय पेशी से बना होता है। जो मानव हृदय होता है विशेष प्रकार की पेशी से बना होता है, पेशी से बना होता है। उसका नाम क्या है हृदय पेशी, ठीक है, हृदय पेशी। और अगर हम लोग बात करें हृदय मतलब दिखता कैसा है, तो ये बंद मुट्ठी की तरह दिखता है। जो हृदय होता है ये बंद मुट्ठी की तरह दिखता है, ठीक है। हृदय जो हमारा साइज है जैसे मुट्ठी बंद होता ना, इसी मुट्ठी के जैसा दिखता है, मतलब, ठीक है। इसमें 4 कक्ष होते हैं, ऊपर की तरफ आलिंद, नीचे की तरफ निलय होता है, ठीक है। और हृदय जो होता है ऊपर की तरफ एक सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम नामक सुरक्षात्मक आवरण से जो होता है हृदय वो ढका होता है, ठीक है। और हृदय किन पेशियों से बना होता है, हृदय पेशी से बना होता है, ठीक है। ये हृदय पेशी एक विशेष प्रकार की पेशियां होती है, ठीक है, जो जीवन भर कार्यरत रहता है। देखिए हृदय जो होता है ना हमारा वो जीवन भर चलता रहता है, जब आदमी की डेथ होती है तब जाकर के बंद होता है, ठीक है। ये कभी थकता नहीं है, हमारा हृदय हमेशा चलता रहता है, ठीक है। और हृदय का हमारा जो मेन काम होता है वो क्या होता है, रक्त को पंप करना,
ठीक है। हृदय का जो मेन काम होता है ब्लड की सप्लाई करना पूरे शरीर में, ठीक है। एक बार ब्लड की सप्लाई करता है, फिर वापस खींचता है, फिर करता है, फिर वापस खींचता है, ठीक है। यही होता है और ये काम हमेशा करता रहता है, ठीक। चलिए और आगे के बारे में जानते हैं हम लोग थोड़ा। फटाफट से इसे संरचना बना लेते हैं समझाने के लिए आप लोग को, ठीक है। इधर होता है दायां आलिंद, दायां आलिंद, ये होता है बायां आलिंद, ठीक है। बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ठीक है। हमने बताया अभी कि हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ऊपर की तरफ जो कक्ष होते हैं उनको बोलते हैं आलिंद, नीचे की तरफ जो कक्ष होते हैं उनको बोलते हैं निलय, ठीक है। इधर दायां निलय, उधर बायां निलय, इधर दायां आलिंद, सॉरी, इधर होता है दायां आलिंद, इधर बायां आलिंद, नीचे की तरफ दायां निलय, उधर बायां निलय, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इनमें रक्त का परिवहन कैसे होता है, ठीक है। कौन कौन सी धमनी, कौन सी सिराएं होती हैं, समझते हैं उसको। मान लीजिए कि हमारा ये जो है ऊपर की तरफ फेफड़ा है, मान लीजिए ये हो गया हमारा लंग्स, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा फेफड़ा हो गया, ठीक है। फेफड़े से रक्त जो है पहले हृदय के इस कक्ष में आता है, यानी बाएं आलिंद में आता है, ठीक है। और बच्चे यहाँ पे वाल लगा होता है, इसे वाल लगा होता है सब में, ठीक है। फेफड़े से रक्त जो है यहाँ आता है और ये कैसा रक्त होता है, बिल्कुल शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन मिला होता है, ठीक है। और फेफड़े से जब रक्त जो है इस कक्ष में आता है, ठीक है, फिर इस कक्ष से रक्त क्या करता है, नीचे वाले कक्ष में मूव करता है, यानी बायां निलय में आ जाता है, ठीक है। अब बाएं निलय से रक्त क्या करेगा, जाएगा कहाँ पे, हमारे बॉडी में, शरीर में। मान लीजिए हमारा बॉडी हो गया, ये शरीर हो गया, शरीर की हर एक कोशिका में, हर एक आर्गन, हर एक अंग में जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करेगा, अच्छा हम नाम जान लेते हैं, हम लोग जान लेते हैं नाम इसका, कि जो लंग्स से यानी फेफड़े से जो रुधिर वाहिनी रक्त को बाएं आलिंद में लेकर आ रही है उसका नाम क्या होता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा होता है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, फुफ्फुस शिरा होता है, या इसको हम लोग बोलते हैं ना पल्मोनरी वेन, इंग्लिश से बोलते हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, ठीक है। यानी कि हमारे लंग्स से यानी फेफड़े से हृदय के बाएं आलिंद में रक्त का लाने वाले जो रास्ता है या जो नली है, ठीक है, इस नली का नाम क्या होता है, फुफ्फुस शिरा या पल्मोनरी वेन होता है, ठीक है। अब देखिए इस कक्ष में रक्त आने के बाद निचले वाले में आता है, फिर यहाँ से आता है कहाँ पे, हमारे बॉडी में, ठीक है, पूरे शरीर में जाता है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है महाधमनी। क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा महाधमनी, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं ना मेन आर्टरी, क्या बोलेंगे इसको, मेन आर्टरी, मेन आर्टरी इसको बोलते हैं, यानी महाधमनी, ठीक है। इसको एवर्टा भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एवर्टा, ये वो आर टी ए, एवर्टा, ठीक है। अब देखिए ये रक्त यहां से नीचे आया, ठीक है, नीचे से शरीर में आया। अब शरीर से जब रक्त वापस हृदय में जाएगा तो कौन से कक्ष में जाता है, ये यहां से निकलेगा, जाएगा इस कक्ष में,
बिल्कुल ऊपर वाले में, यानी कि दाएं आलिंद में जाता है, ठीक है, रक्त। अब इस शरीर से या बॉडी से जब रक्त वापस जाता है हृदय में, तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है महाशिरा, ठीक है, इसका नाम क्या होगा? महाशिरा होता है, मेन बेन, ठीक है, या इसको बोलते हैं बेना कावा, बेना कावा भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब ये रक्त, अच्छा बताओ, ये रक्त शुद्ध होता है कि अशुद्ध होता है? यानी जो शरीर से वापस जब रक्त हृदय में जाता है तो ये क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है, यानी कि इसमें CO2 गैस मिला होता है, या ले सकते हैं अशुद्ध रक्त, ठीक है। अशुद्ध रक्त अशुद्ध कब जाता है? जब हमारे शरीर से वापस हृदय में जाता है तो यह अशुद्ध रक्त जाता है। लेकिन जब फेफड़े से बाएं आलिंद में रक्त आता है ना, तो ये होता है शुद्ध रक्त, ठीक है। अब यहाँ से निचले वाले में आएगा, ये भी शुद्ध रक्त रहेगा। ये महाधमनी जो बाएं नीले से शरीर में ला रही है, ये भी शुद्ध रक्त होगा, यानी इसमें भी ऑक्सीजन मिला होगा। रक्त अशुद्ध कब होता है? जब हमारे बॉडी में आता है, ठीक है, श्वसन होता है तो वहाँ CO2 गैस रिलीज होता है, ठीक है, और अन्य सारी प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक। तो उसमें रक्त में कुछ जैसे अमोनिया यूरिया सब मिल जाता है, ठीक है, पानी वगैरह मिलता है, इसलिए रक्त हो जाता है अशुद्ध, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बाएं आलिंद में गया, अब बाएं आलिंद से वापस आएगा दाएं नीले में, ठीक है, सॉरी ये दायां आलिंद है, दायां आलिंद दायां नीले। अब दाएं आलिंद से आएगा दाएं नीले में, ठीक है। अब दाएं नीले से रक्त फिर वापस जाएगा कहाँ पे? फेफड़े के अंदर। अब यहां से जाएगा कहाँ पे? फेफड़े में, ठीक है। अब देखिए, जब दायां नीले से अशुद्ध रक्त, ये भी अशुद्ध रक्त होगा क्योंकि ये वाला इसी में गया है, तो वो वापस इसमें आता है, ठीक है, ये वाला वापस फिर इसी में आएगा। अब ये यहां से निकलेगा, फिर जाएगा लंग्स में, ठीक है, फुफ्फुस धमनी, इसका नाम होता है फुफ्फुस धमनी, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। देखिए ये हमारा एक चित्र के माध्यम से हम लोग इसको समझ गए हैं कि मानव शरीर में रक्त का प्रवाह कैसे होता है, ठीक है, हमारे हृदय से शरीर में, फिर शरीर से वापस हृदय में, फिर फेफड़े में कैसे जाता है। एक बार दोबारा देख लीजिए। देखिए शुरुआत करते हैं, ये हमारा हो गया लंग्स यानी फेफड़ा हो गया, ठीक है। लंग्स यानी फेफड़े से जब रक्त हमारा आता हृदय के पहले कक्ष में, ये हमारा पहला कक्ष हो गया जिसका नाम होता है बायां आलिंद, ठीक। जब बाएं आलिंद से रक्त हमारा दाएं मतलब बाएं नीले में जाता है, तो इसको लाने के लिए जो मतलब नली होता है, उस नली का नाम क्या होता है? महाधमनी। ये हमारा मतलब चित्र के माध्यम से हम लोग आपको समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। अब इन चारों कक्षों में रक्त कहाँ से कहाँ प्रवाह कर रहा है आप लोग देख सकते हैं, इसको हम एक बार दोबारा आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा हो गया लंग्स यानी फेफड़ा हो गया। फेफड़े से जब रक्त हमारा बाएं आलिंद में जाता है, और बाएं आलिंद में रक्त को लाने के लिए जो नली होता है, उस नली का नाम होता है फुफ्फुस शिरा या पल्मोनरी वेन होता है। और रक्त कैसा होता है? बिल्कुल प्योर यानी शुद्ध रक्त होता है, इसमें ऑक्सीजन गैस मिला होता है। अब रक्त जो इसमें पहुंचता है, फिर इसके बाद वापस नीचे आता है, ठीक है, नीचे आता है। नीचे जो कक्ष है इसका नाम होता है बायां निलय। अब जब बाएं निलय में रक्त पहुंचता है, तो फिर यहाँ से आता है हमारे बॉडी पार्ट में, शरीर में जाता है, ठीक है, हर एक अंग में जाता है। लेकिन बायां निलय से शरीर में लाने वाले जो रक्त है, उस नली का नाम क्या होता है? महाधमनी होता है। ये थोड़ी मोटी होती है और यहाँ रक्त ना बहुत प्रेशर से बहता है, ठीक है, ये लचीला होता है, मोटा होता है, ठीक है। इसको हम लोग एवर्टा भी कहते हैं। ये भी शुद्ध रक्त होता है, इसमें बहता है। अब देखिए जब हमारे बॉडी पार्ट यानी शरीर में शुद्ध रक्त पहुंच जाता है, तो यहाँ पे रक्त में जो
मतलब खनिज पदार्थ थे, ऑक्सीजन थे, सब हमारी बॉडी की कोशिकाएं यूज करती हैं, ठीक है। फिर बाद में वो रक्त हो जाता है अशुद्ध, उसमें CO2 गैस मिल जाते हैं और अन्य मतलब जो है वेस्ट पदार्थ मिल जाते हैं, ठीक है। अब फिर जब शरीर से वापस हृदय की ओर रक्त मूव करता है तो कहाँ जाता है, देखिए शरीर से निकला रक्त और गया बायां दायां आलिंद में, ठीक। अब शरीर से जब वापस हृदय में रक्त जाता है तो ये किसकी सहायता से जाता है, इसका नाम होता है महाशिरा, ठीक, या मेन वेन, या इसको वेना कावा भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए शरीर से वापस रक्त हमारे हृदय के दाएं आलिंद में पहुंच चुका है। अब दाएं आलिंद से रक्त फिर हमारे अगले कक्ष यानी दायां निलय में जाता है। अब यहाँ से रक्त फिर वापस जाएगा हमारे फेफड़े में। फेफड़े में क्यों जाता है अभी बताते हैं। जब दायां निलय से रक्त निकल करके लंग्स में पहुंचता है और इसको ले जाने वाला जो नली है इसका नाम क्या होता है, फुफ्फुस धमनी होता है या पल्मोनरी आर्टरी होता है, ठीक है। अब देखिए रक्त हमारा वापस फिर लंग्स में रहता है, क्यों, क्योंकि बच्चे रक्त जो हो यहाँ पे ये अशुद्ध हो चुका होता है, रक्त जो है अशुद्ध हो गया है। देख अशुद्ध क्यों हो गया है, क्योंकि इसके अंदर CO2 गैस मिल चुका है। अब रक्त के अंदर से CO2 गैस को निकालने के लिए फेफड़े में जाना पड़ेगा रक्त को, ठीक है। अब देखिए बच्चे अगर आप लोग चित्र समझे होंगे, जो फेफड़ा होता है इसमें ना इसे जाली की जैसी संरचना होती है, इसमें से बिलाई होते हैं गोल गोल, इसको रसांकुर बोलते हैं, ठीक है, रसांकुर, ठीक है, या बिलाई, ठीक। बिलाई क्या करता है, रक्त के अंदर से CO2 गैस को बाहर निकाल देता है और उसमें क्या करता है, ऑक्सीजन गैस डाल देता है। कब, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस अंदर आता है, तो वही ऑक्सीजन गैस जो होता है वो ब्लड में मिलता है और जब सांस छोड़ते हैं तो CO2 गैस बाहर निकलता है, ठीक है। तो यही प्रक्रिया होती है, ठीक। एक बार रक्त यहाँ आएगा, फिर यहाँ से वापस जाएगा, फिर आएगा, ठीक है। तो ये बच्चे बार बार होता है, इसी को बच्चे बोलते हैं ना दोहरा परिसंचरण तंत्र, ठीक है, इसी को बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र, ठीक है, इसी को बोलेंगे दोहरा परिसंचरण तंत्र। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है दोहरा परिसंचरण तंत्र से क्या समझते हैं, तो आप लोग पूरा यही डिस्क्रिप्शन लिख देना आप, ठीक है, बिल्कुल सही है 100%। और एग्जाम में ये पूछा भी जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मानव में परिवहन, ठीक है। मान लीजिए आप हृदय नहीं बना पा रहे तो आप ऐसे 4 कक्ष बना करके दर्शा देना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और हम लोग यहीं पे ये क्लास ख़त्म करते हैं। बाकी आगे का जो टॉपिक होगा उसको हम लोग अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।